देखिए ये जो भाई हैं आरजेडी का, ये जो पट्टा लगाए हुए हैं, गमछी लिए हुए हैं, और इधर भाई से थोड़ा सवाल पूछते हैं। का मतलब कि सरकार तेजस्वी को बनेगा इधर? बिल्कुल बनेगा। इस बार पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है इस बार आरजेडी की सरकार। तेजस्वी भैया इस बार बिहार के मुख्यमंत्री बन के रहेंगे। हम लोग का पूरा सपोर्ट है। मेरा गांव पंचायत जो हमारे विधानसभा है बोधगया में, वहाँ सिर्फ आरजेडी का लहर है। हम खुद आरजेडी के पट्टा बांध करके घूम रहे हैं एकदम। लेकिन यहाँ तो पता चल रहा है कि लोजपा में सभी है। लोजपा और जो मोदी सरकार, जो फेंकू सरकार है, वो इसकी अब नहीं आने वाली सरकार है। हमने 20 साल नीतीश कुमार को, पलटू चाचा को मौका दे करके देख लिया है, कोई काम नहीं हुआ है। बिल्कुल सिर्फ फेंका जाता है, बड़ी बड़ी दावे किया जाता है, और चुनाव के टाइम पे औरतों को दे करके बरगलाया गया है। ये निकम्मी सरकार है, बेरोजगार युवाओं को करके रखा है। इस बार एक मौका हम आरजेडी को दे रहे हैं, तेजस्वी भैया को। वो हमें रोजगार देंगे, वो बिहार को सुधार देंगे। क्या मतलब वो अच्छा बहुमत से यहाँ निकल सकेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, कोई टक्कर में नहीं है तेजस्वी सरकार के सामने। बीजेपी पूरी तरह से एकदम धराशायी हो जाएगा। कोई टक्कर में नहीं है। इस बार तेजस्वी सरकार आ रही है, आरजेडी सरकार आ रही है। बिहार में पूरा माहौल बना हुआ है इस बार। बताइए कि इतना दिन से 2 बार यहाँ जीते हुए हैं सर्वजीत पासवान, तो मतलब इधर कुछ किए हैं काम? हमारे एरिया में भी जो बोधगया विधानसभा का जो विधायक हैं वो कुमार सर्वजीत पासवान हैं। अच्छे विधायक हैं, पढ़े लिखे हैं। लेकिन बात यह है कि जब बिहार में सरकार एनडीए की थी और ये विधायक आरजेडी से हैं, तो इनको ज़्यादा फंड मिलता नहीं है। फिर भी बहुत विकास हुआ है। हमारे गांव में गली बन गया है, नली बन गई, बिजली आ गई है इनकी सरकार में। और जब तेजस्वी की खुद सरकार होगा और आरजेडी के यहाँ से विधायक होंगे, तो मुझे उम्मीद है, 101% उम्मीद है कि यहाँ पहले से ज़्यादा विकास होगा। और यहाँ पे हमारे गाँव का जो सड़कें हैं, जो कमियाँ हैं, उनको दूर किया जाएगा। पूरा उम्मीद है हमें। कितना % मतलब यहाँ वोट आप मतलब दिवा सकते हैं आरजेडी में? देखिए, पूरी के पूरी हम तो कहेंगे पूरा वोट जा रहा है। हम सबसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, सब लोगों को कह भी रहे हैं कि आरजेडी को वोट दीजिए, एक मौका दीजिए तेजस्वी भैया को। और माहौल बना हुआ है यहाँ, पूरी तरह से एकदम एक तरफा जीत है आरजेडी को। कोई टक्कर में नहीं है, चाहे सामदेव पासवान हो, चाहे कोई भी छाप हो, बैग छाप हो, लालटेन, वो जो क्या कहते हैं उसको, कमल छाप हो, कोई नहीं है। सिर्फ लालटेन है, सिर्फ लालटेन इस बार इस तरह से। तेजू भैया जिंदाबाद। ये तो बात नहीं है कि हाँ मतलब कि पट्टा लंटेन को टांग लिए हैं आरजेडी को, ना, और वोट कहीं अगर आओ अलग गिरा दें। उसको कहते हैं ना, हम मतलब आरजेडी का जबरा फैन है एकदम। चाहे हारे चाहे जीते, जो भी हो, पर जीतेगा इस बार। 101% कहते हैं जीतेगा, और हम लालटेन को ही वोट देंगे। लेकिन कितना भाई तो ऐसे बोलता है, लेकिन कहीं देखिए, वो जब माहौल बनेगा, जब वोट पड़ेगा, जब आप वहाँ देखिएगा, सिर्फ हर जगह से पूरे बिहार में अभी तक जितना भी वोट हुआ है, आरजेडी आगे निकल रही है। ओपिनियन पोल में भी आगे है, और आगे भी अभी जो परसों इलेक्शन है उसमें भी आरजेडी ही आगे रहेगी। हमारा विधानसभा में भी आरजेडी एक तरफा जीत रही है। आप देख लीजिए, छपरा का जो खेसारी लाल यादव, एक तरफा जीत है, कोई टक्कर में नहीं है। लेकिन कुछ तो छपरा में बोल रहे हैं कि नहीं जीतेंगे, कुछ बंदा लोग बोल रहा है। भाई बीजेपी कितना भी धांधली कर ले, कुछ भी कर ले, इस बार इतनी आगे हम लोग हैं, आरजेडी इतना आगे है कि कितना भी धांधली कर लेगा, फिर भी हमारी सरकार बन रही है। निश्चित रहिए एकदम, हमारी सरकार बनेगी। आप हमारे आइए, हम आपको पटाखा फोड़वाएंगे, हम लोग पूरा जश्न मनाएंगे। आरजेडी की सरकार आ रही है। लेकिन जब यहाँ कल 8 तारीख को जब यहाँ फतेहपुर में जब रैली है तेजस्वी के थे, तो उतना रैली नहीं लेकिन जुट पाए। उस रैली में हम भी थे सर, उस रैली में हम भी थे। आप देखिए उस वीडियो में, लोग छतों पे, घरों पे चढ़ करके, पूरा भीड़ था, लगभग पूरा क्राउड था, दम पैर रखने की जगह नहीं थी। पूरा बहुमत है। हम खुद उस रैली में थे। हमने देखा कि लोग गाड़ियों से भर भर के, टेम्पू से भर भर के, टोटो से भर भर के जा रहे थे, पूरा नारा लगा रहे थे, पूरा जोश, हाई जोश था। इस बार तेजस्वी की सरकार आ रही है। हम लिख के देते हैं आपको, तेजस्वी की सरकार आ रही है। बाकी अगर आप लोग जो भी है गांव के लोग अगर दूसरा दल को वोट देते भी हैं तो खराब चला जाएगा। आरजेडी की वोट आ रही है। सबको हम बोल रहे हैं कि आरजेडी को वोट दीजिए, और एक बार तेजस्वी भैया को एक बार सीएम बनाइए, और रोजगार ही रोजगार मिलेगा तुम। अच्छा, गुंडागर्दी तो फिर नहीं आ जाएगा इधर अगर जो आरजेडी का सरकार आएगा तो? देखिए, गुंडागर्दी करने वाले को बिल में घुसा दिया जाएगा। अभी जो मोकामा में जो हो रहा है वो बीजेपी ही है, ठीक है, और ये सब कारा धरा बीजेपी का ही है। और इस झूठ का नारा लगाते हैं जो लालू यादव जो करके बैठे हुए हैं ना, इनकी ये 7 जन्म भी नहीं कर पाएंगे। तो आरजेडी जब आएगी, जब दवाई पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे जब बात हो रही है, तो ये फेंकू चाचा जो हैं, नहीं नीतीश नहीं, वो तो पलटू चाचा हैं। अच्छा, वो मोदी जी हैं। ये सब फेंकते हैं, धर्म के नाम पे लोगों को बांटते हैं। ये हम संप्रभुता हमारा देश है, यहाँ पे सब एक हैं,
ठीक है। तो हम लोग मिल के रहने वाले, मिल के काम करने वाले, सभी धर्मों के लिए काम करने वाले हैं। लेकिन ऐसे मोदी जी तो बोलते हैं कि आरजेडी सरकार आएगा तो एक कट्टा वाला सरकार है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कट्टा नहीं, पढ़ाई लिखाई वाली सरकार है। हम लोगों को कलम बांटते हैं, एक कहने को कुछ भी कहे, पर हम लोगों में कलम बांटते हैं। पढ़ने वाली सरकार है, पढ़ाने वाली सरकार है। हम लोग विकसित करने वाला जो है, हम लोग समाज को आगे लेके जाने वाली सरकार है। ये सबसे भरमाने वाली चीज़ें हैं। लेकिन औरंगाबाद में तो हाल ही भाषण दिए कि जो आरजेडी है वो कट्टा वाला सरकार देखिए, है, विरोधियों का गुंडागर्दी विरोध- बढ़ जाएगा। विरोधियों का विरोध करने का हक है, वो करने बोलने दीजिए। लेकिन जनता इस बार आरजेडी को चुन ली है। इस बार आरजेडी की सरकार आ रही है, जनता उनको जवाब देगी अपनी वोट दे करके। अच्छा ये बताइए कि देखिए हाल फिलहाल जो आया ये डिप्टी सीएम यहाँ लखीसराय में, तो आरजेडी का फैन लोग ने ढेला पत्थर गुंडागर्दी दिखा दिया। देखिए, क्या वो सच जनता था? है, जनता मालिक है, वो आरजेडी के फैन नहीं थे। ठीक है, जनता इन निकम्मी सरकार, पलटू सरकार से परेशान थी। वहाँ की जनता, जब वहाँ का जो उप मुख्यमंत्री जो है, वो जब कोई काम नहीं करेंगे तो जनता उस पर गुस्सा करेगी। ये आरजेडी का मत कहिए। वहाँ का जनता जो भगवान है, जो मालिक है, वो उनको इग्नोर कर चुकी है, उनको बेदखल कर चुकी है। अब सरकार नहीं आने वाली है, उनकी फेंकू नहीं चलेगा, पलटू नहीं चलेगा। सिर्फ आरजेडी, देखिए जहाँ जहाँ भी आरजेडी के नेता जा रहे हैं, आप देखिएगा उनको फूलों से स्वागत हो रहा है, उनको बुलाया जा रहा है, उनको इज्जत दिया जा रहा है। लेकिन भाजपा की सरकार को, भाजपा के नेता को मार मार के भगाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। ठीक है, उधर के छोड़िए, आप अपना विधानसभा बोध गया में आइए, चलिए उधर। लेकिन ये बताइए कि जनता बोल रहा है कि नहीं मतलब काम नहीं सर्वजित किए हैं और डॉक्टर समदेव पासवान को मतलब लाने के लिए पर एकजुट लगा हुआ है। कुमार क्या ये सर्वजित, सच? देखिए कुमार, ये चीज़ आप रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड देख लीजिए। कुमार सर्वजित जी जितना काम कर दिए 10 सालों में ना, ये जो बीजेपी की सरकारें कभी नहीं कर पाएगी। आप देखिए, जहाँ सड़क नहीं पहुँचना चाहिए तो वहाँ सड़क पहुँच गई है, जहाँ नली नहीं पहुँचनी तो वहाँ नली पहुँच गई है, जहाँ पानी नहीं पहुँचा वहाँ पानी पहुँचा दिया गया। जबकि जदयू की साथ मतलब बिहार में सरकार है और आरजेडी के विधायक हैं बोधगया से, फिर भी उन्होंने अपने फंड से, अपनी बुद्धि से अपने क्षेत्र को विकास करके रखे हैं। लेकिन वो जो पानी नल जल है तो जद्दू में हुआ ना, जद्दू के सरकार में मुख्यमंत्री हुआ। के साथ नीचे योजना है, ठीक है, पर यहाँ जो लोकल में काम कराने के लिए जो लोकल नेता चाहिए, वह कुमार सर्वजित सबसे अच्छे हैं। पढ़े लिखे इंसान हैं, समझदार हैं, कर्मठ हैं। तो मैं कहता हूँ कि आप श्यामदेव पासवान से अच्छा कुमार सर्वजित हैं। उन्होंने काम भी किया है 10 सालों में और आगे भी काम करेंगे। जब इनकी खुद की सरकार होगी तो ज़्यादा इनको वहाँ से फंड मिलेगा मुख्यमंत्री से, तो या और ज़्यादा काम करेंगे। अच्छा ठीक है, आपसे तो हो गया। देखिए